मेकिंग अ पीएनआर। तो पीएनआर बनाने के लिए आपको नया पीएनआर बनाने के लिए आपको चाहिए 5 एलिमेंट, जिसे हम PRINT प्रिंट फॉर्मेट भी कहते हैं। सिर्फ इसमें ही नहीं, काफ़ी बाकी GDSS में भी यही फॉर्मेट यूज़ होते हैं। प्रिंट फॉर्मेट क्या होता है इसमें हम जानेंगे, एक एक करके हम देखते हैं। तो फर्स्ट प्रिंट में है हमारा APM यानी फ़ोन नंबर। उसके अलावा सेकंड है रिसीव फ्रॉम, यानी कहाँ से आपने रिसीव किया है। आई फॉर आइटिनरी, आइटिनरी की स्पेलिंग गलत है, इसे मैं अभी करेक्ट करता हूँ। एन फॉर नेम, मतलब पैसेंजर का नाम इम्पोर्टेंट है। और टिकटिंग टाइम लिमिट, एक टाइम पीरियड तक ही ये टिकट अवेलेबल रहेगी। अगर आप मतलब नया टिकट बना रहे हैं तो पैसेंजर को पे करने के लिए एक टाइम लिमिट देती है, तो उसके लिए ये एक एलिमेंट है। तो बस इतना ही है। अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। पहले एक नॉर्मल सा टिकट बनाते हैं। तो पहला हम शुरू करेंगे आइटिनरी से। आइटिनरी अब हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए 3 हमारे पास एंट्री है सर्च आइटिनरी के लिए। फर्स्ट है TN से हम पहले टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं TN टाइम टेबल के लिए। और मान लीजिए मुझे देखना है 25 नवंबर, कोई भी अपडेट ले सकते हैं, बॉम्बे दिल्ली। ठीक है, इससे मुझे टाइम टेबल मालूम पड़ गया बॉम्बे दिल्ली के लिए। अब इसमें काफ़ी सारे एयरलाइन आ रहे हैं, मुझे मुझे सब एयरलाइन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया चाहिए। तो सेम मैं ऑल्ट अप करूँगा, स्लैश ए यानी एयरलाइन, एयर इंडिया। अब मुझे एयर इंडिया का टाइम टेबल मिल गया। तो इस तरीके से आप टाइम टेबल पहले चेक कर रहे हैं। पैसेंजर कह रहा है कि अरे 7 बजे की फ़्लाइट, नहीं बहुत जल्दी हो गया, 9, 10, 11, हाँ 1 बजे की फ़्लाइट दे दो। ठीक है, तो 1 बजे वाली अपन फ़्लाइट लेंगे। अभी टाइम टेबल में आपको प्राइस या फिर RBD नहीं दिखा रही होगी, यानी जो सीट्स की जो कैटेगरीज होती है वो नहीं दिखाएगी। उसके लिए एक अलग एंट्री है। तो उसके लिए हम AN यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें RBD जो है नहीं मतलब जो नहीं अवेलेबल है वो भी दिखाएगी। बट SN वाली जो एंट्री जिसमें जो RBD जो सिर्फ अवेलेबल है वो दिखाएगी। तो अपन दोनों ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो TN पूरी एंट्री सेम है, बस TN की जगह AN यानी अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं पहले। ठीक है, अभी RBDs क्या होते हैं, रिजर्वेशन बुकिंग डेजिग्नेटर, जिसका फुल फॉर्म है रिजर्वेशन बुकिंग डेजिग्नेटर। जो होते हैं, जैसे अभी ये P में 6 दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इनके ना अलग अलग क्लास होते हैं, तो इसका एक अलग रेट होगा। फिर इससे थोड़ा कॉस्टली होगा S, फिर इससे कॉस्टली होगा TULGWVQKH और फिर Y तक। Y जो होता है RBD में हाईएस्ट फेयर अवेलेबल होता है। अलग अलग एयरलाइंस के अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, बट यही इनको ही RBD कहते हैं बेसिकली। एक RBD में 9 सीट्स दिखाएंगे आपको, नंबर 9। अगर उससे ज़्यादा है, मान लीजिए SP में 25 सीट है, बट आपको 9 ही दिखाएगा यहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं दिखाता, सिंगल डिजिट। अगर 9 से कम है तो आपको दिखाएगा, और अगर नहीं है तो ज़ीरो दिखाएगा। तो कैसे दिखाएगा ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। मैं पास का डेट ले लेता हूँ, तो शायद क्योंकि आप पास में फ़्लाइट्स मोस्टली बुक हो जाएंगे। इसमें भी 1 सीट्स हर जगह अवेलेबल दिखा दे रहे हैं। और पास चले जाते हैं। हम्म,
तो एक्चुअली एस एन एंट्री से मुझे दिखा रहा है जो आर बी डी अवेलेबल नहीं है, ए एन से सिर्फ अवेलेबल वाली एंट्री दिखाती है। मुझे एक सेकेंड दीजिएगा जी। तो एक्चुअली ए वाली से खाली अवेलेबिलिटी दिखाएगी जिसमें सीट नहीं है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि टी एस एस लिखा है, इसमें मतलब सीट नहीं है, बट तो भी आर बी डी दिखा रहा है। ये हम क्यों देखेंगे, इस क्यों मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने मेरी एक फ़्लाइट थी और वो आरबीडी उसकी थी एस, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हम सीट सेल करेंगे तो हम एक सीट ऊपर ही दे सकते हैं। तो एस से अगर एस ऊपर दे सकते, नीचे नहीं दे सकते, डाउन सेल नहीं कर सकते, अप सेल ही करना पड़ता है। तो आप एस दे सकते हैं अगर सेम आरबीडी अवेलेबल है, बट इसमें नहीं। तो मुझे चेक करना है कि भाई एस इसका आरबीडी कौन सा था, तो उसके लिए हम ये वाली एंट्री यूज़ करते हैं एस एन। तो उसमें मुझे अभी सीट अवेलेबल नहीं है, लेकिन मालूम पड़ेगा कि अच्छा टी देना रहता है, अगर लेकिन इसमें टी भी नहीं, यू देना रहता है, एल देना रहता है, जी देता, बट जी भी नहीं, अब डब्ल्यू है। तो मैं इसको डब्ल्यू वाली आरबीडी में देता हूँ, खाली एग्जांपल के लिए था। तो ए एन वाली जो एंट्री होती है, ए एन आपका डेट, डिपार्चर, डेस्टिनेशन, और अगर आपको एयरलाइन स्पेसिफिक है ए डाल के आप एयरलाइन सर्च करें। अब मुझे पी खाली जो अवेलेबल है वो दिखा रहा है। अब मैं P6 में मुझे एक सीट चाहिए, मैं एक सीट ले लेता हूँ। AI9 बॉम्बे दिल्ली क्लास इज़ नॉट सेलेबल, ये सेल नहीं कर सकते, ये आपको अमीडियस बता रहा है। ठीक है, मैं आगे की डेट का कोई और फ्लाइट ले लेता हूँ, मुझे अभी जाने की कोई जल्दी है नहीं वैसे भी। ठीक है, S1 ले लेते हैं। ठीक है, AI बॉम्बे नॉट अवेलेबल एंड वेट लिस्ट क्लोज्ड। ठीक है, इसको एक बार IG करते हैं। ये जनरली ट्रेनिंग मोड का मुझे लग रहा है एरर है, बट हम एक बार वापस करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, जी ले लेता हूँ, जी में एक सीट। ठीक है, अभी ये आप देख सकते हैं कि ये ऐड हो गया है। अभी हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। एयर इंडिया, जैसे आप क्लिक कर रहे हो तो दिखा रहा है, ये उसका फ़्लाइट नंबर है, जी उसकी आरबीडी है जिसके हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड होगा। 22 नवंबर की फ़्लाइट है, 5th डे ऑफ द बुकिंग है। 5th डे ऑफ द बुकिंग के बाद है बॉम्बे दिल्ली उसका सेक्टर। मुंबई देखो फुल फॉर्म भी आप क्लिक करेंगे तो आ रहा है दिल्ली HK, यानी कंफर्म है। कितने लोगों के लिए कंफर्म है, एक पैसेंजर। कितने बजे की फ़्लाइट है, 45 की, यानी रात के 45 बजे की फ़्लाइट है। कहाँ पे जा रही, ये है टर्मिनल नंबर एक्चुअली इनका T2, तो ये टर्मिनल नंबर T2 से है। और फिर इसके बाद है इनका डिपार्चर टाइम 1:30 को ये पहुंच जाएगी। और इनका ये एयरक्राफ्ट टाइप है एयरबस 320। तो अभी इसी में मुझे रिटर्न फ़्लाइट भी ले लेता हूँ मैं। ARC जो हमारी एंट्री है रिटर्न फ़्लाइट की, और एक डेट आप डाल सकते हैं। तो आप जब एक बार जैसे कि मैंने आरबीडी जब सिलेक्ट किया, आपको एक बार वही वाला एंट्री से दिखाता हूँ ताकि आप रिफ़्रेश हो जाए। ठीक है, तो अब 22 नवंबर की जगह मैं 27 नवंबर हो जाएगा, यानी 5 दिन बाद। और मैं दिल्ली से बॉम्बे, यानी क्योंकि रिटर्न फ़्लाइट ले रही तो दिल्ली से बॉम्बे, यही चीज़ मतलब अगर मैं एंटर करूँ और फिर यहाँ पे आप देखोगे मैं ले लेता हूँ विक्टर वापस। ठीक है, तो SS या SS1 यानी पैसेंजर नंबर, विस्की, और ये कौन से वाले लाइन में, जैसे इधर ये वाला लाइन देख रहे हो आप, ये फर्स्ट वाली फ़्लाइट का नंबर 1 है, तो ये नंबर 1 है। तो जैसे मैं ये वाली फ़्लाइट का लूँगा तो देखिए नंबर 2 हो गया, मतलब लाइन नंबर 2 है ये। तो इस तरीके से आप मैन्युअली भी डाल सकते क्लिक करने के बजाय। तो चलिए अपन ट्राई करते हैं। SS एक पैसेंजर के लिए, फर्स्ट वाले में विस्की में ले रहा था तो विस्की क्लास,
तो इसकी क्लास में कितने पैसेंजर कौन से लाइन पे है, 1, तो मैंने 1 ले लिया। कौन सा लिए हम फ़्लाइट चेक करें, नवंबर 5 दिन बाद दिल्ली से बॉम्बे के लिए, ठीक है, एंटर करते हैं। अब देखिए दिल्ली से बॉम्बे 27 नवंबर रिटर्न फ़्लाइट आ गए। अब यही चीज़ मैं XE करके एक बार डिलीट करता हूँ, ठीक है। नंबर 2 ARACR और मैं डाल देता हूँ 27 नवंबर, ठीक है। तो सेम चीज़ ये क्या कर रहा है, ये बॉम्बे दिल्ली का अपने आप राउंड ट्रिप उल्टा कर दे रहा है। तो अगर आपको एक सिंपल सा राउंड ट्रिप है तो आप ARC एंट्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो ARC से वो उसने सीट उल्टा कर दिया और वापस विस्की क्लास पे अपन क्लिक कर देते हैं। सेम एंट्री है, बस उसका शॉर्ट है, ठीक है। अब हमारी ये आइटिनरी जो फर्स्ट हमने डाला है SN एंट्री से, आइटिनरी ऐड हो गई है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे नेम ऐड करने का। तो नेम ऐड करना बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको डालना है NM, पैसेंजर का 1। अब हम इधर डाल देंगे पैसेंजर का नाम गुड्डू, और फॉर्मेट हमेशा लास्ट नेम पहले आएगा। तो पहले भैया है गुड्डू भैया, तो उनका पहले लास्ट नेम भैया है और फर्स्ट नेम है गुड्डू। अब ADT पैसेंजर का जो टाइप है अडल्ट, तो उसे हम ADT डाल के ऐड से एंटर मार देते हैं और ये आ गया भैया गुड्डू, यानी गुड्डू भैया अडल्ट। ये पैसेंजर हमने एक ऐड कर दिया। इसी तरीके से अभी हम इसमें नेक्स्ट एलिमेंट्स चेक करेंगे और मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये जो ADT यानी अडल्ट है, ये PTC कहते हैं जिसे, ये क्या होते हैं, और हम बाकी की एंट्रीज भी चेक करेंगे, जैसे टाइम, फ़ोन और रिसीव फ्रॉम एलिमेंट। इस वीडियो के लिए इतना ही।